हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। उसके बाद आता है आपके सिलेबस के अंदर जो मंथ वाइज सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर के बाद आता 15वां चैप्टर आता है खाद्य संसाधनों में सुधार। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए खाद्य क्या होते हैं। खाद्य होते हैं जो पदार्थ हम खाते हैं, खाए जाने वाले पदार्थ को हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। तो इसको जो भी खाए जाने वाले पदार्थ हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब खाद्य पदार्थों को या भोजन को हम क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि इनसे हमें हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए या हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए, इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो इनसे हमें क्या मिलते हैं? पोषक मिलते हैं। इन्हें पोषक तत्व भी कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, ये सारे पोषक तत्व हैं जो हमें हमारे भोजन से प्राप्त होते हैं। ये सारे पोषक तत्व शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए अति आवश्यक होते हैं। तो खाद्य जो हम भोजन के रूप में करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि इनसे हमें पोषक तत्व चाहिए। पोषक तत्व क्यों चाहिए? क्योंकि इनसे हमें ऊर्जा मिलती है और हमारे शरीर की जो वृद्धि है, विकास है, शरीर की जो कोशिकाएं हैं जो बनती हैं, तो उन सब की पूर्ति है वो पोषक तत्वों के द्वारा होती है। अब ये भोजन हमें किससे मिलेगा? हमारा जो मुख्य स्रोत है भोजन का वह है कृषि। कृषि क्या होता है? किसी विशिष्ट भूमि पर विशेष प्रकार की जो फसलें उगाई जाती हैं उसे कृषि कहते हैं। तो विशेष भूमि पर जो विशेष प्रकार की फसलें उगाते हैं हम, तो इसे क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। तो हमारे देश के अंदर जो भोजन का मुख्य स्रोत है वह कृषि और पशुपालन है। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे तो कि हमारे जो खाद्य के संसाधन है, मुख्य मैंने आपको बताया कृषि और पशुपालन, तो इनमें हम किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। तो मुख्य स्रोत है जो हमारे भोजन का वह कृषि और पशुपालन है। तो हमारे देश के जो 50 से 60% जनता है वह कृषि के ऊपर निर्भर करती है। उनका जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि और कृषि से जुड़ा हुआ है। देखिए, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हमारे देश की या जो पूरे विश्व की जनसंख्या है उसके अंदर वृद्धि होती जाती है। तो जनसंख्या में जितनी वृद्धि होगी, जनसंख्या बढ़ेगी, और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ सबको भोजन चाहिए, सबको खाद्य पदार्थ चाहिए। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण अधिक खाद्य की आवश्यकता होगी। तो अधिक खाद्य की आवश्यकता के लिए अधिक फसल का उत्पादन होना चाहिए। तो फसल का उत्पादन भी अधिक होना चाहिए ताकि जो भी जनसंख्या है सभी लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा सके, सभी को पूर्ण मात्रा में भोजन प्राप्त हो सके। तो फसल का उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता होती है। फसलें हमारे देश में दो प्रकार से उनको बांटते हैं हम, रबी फसल और खरीफ की फसल। ये आपने पहले पढ़ रखा है। जो रबी की फसल होती है वो शीत ऋतु में, सर्दी की ऋतु में उगाई जाती है, नवंबर से लेकर मार्च के बीच में। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? नवंबर से मार्च के बीच में उगाई जाने वाली फसलों के अंदर गेहूं आता है, मूंग आता है, गेहूं, मूंग, सरसों, चना, ये सारी रबी की फसलें हैं जो शीत ऋतु में, शरद ऋतु में उगाई जाती है। खरीफ फसलें ग्रीष्म काल के अंदर वर्षा ऋतु में ये उगाई जाती हैं, अप्रैल से लेकर नवंबर तक।
तो ये सारी खरीफ फसलें होंगी। अभी जो मौसम चल रहा है वो खरीफ फसलों का, इसके अंदर धान आ जाएगा, मक्का आ जाएगा, ज्वार आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा। ये सारी कौन सी फसलें हैं? खरीफ की फसलें हैं। तो फसल उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता कब होती है? जब जनसंख्या में अधिक वृद्धि होती है, या फिर किसान को अधिक मुनाफा चाहिए तो भी वह अपने फसल उत्पादन में वृद्धि करता है। हमारे देश में 1952 से लेकर 2010 तक जो कृषि योग्य भूमि है उसमें 25% की बढ़ोतरी हुई है। कितनी बढ़ोतरी हुई है? 25% की बढ़ोतरी हुई है। तो जो भी फसल उत्पादन है वह कृषि योग्य भूमि के ऊपर निर्भर करता है, और जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उस भूमि की गुणवत्ता के ऊपर भी निर्भर करता है। और तीसरा जो चीज़ है जिसके ऊपर निर्भर करता है वह निर्भर करता है उस फसल उत्पादन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बीजों के चयन के ऊपर, और फसल उत्पादन में जो भी प्रक्रियाएं इस्तेमाल की जाती हैं, जो भी विभिन्न प्रकार के रसायनों का छिड़काव किया जाता है, समय पर सिंचाई की जाती है, उसका सही ढंग से कटाई की जाती है, या उसके थ्रेसिंग तक और फिर गोदामों में पहुंचाने तक की सारी प्रक्रिया है वो इसके अंदर सम्मिलित होती है। सारी प्रक्रियाएं सही ढंग से होती हैं और उच्च क्वालिटी की होती हैं, तो फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, हम खाद्य संसाधनों में या फसल उत्पादन में किस प्रकार से वृद्धि कर सकते हैं, वो डिटेल से हम पॉइंट वाइज चलेंगे। तो इतना आप इसको अच्छी तरह से कर लेना। थैंक यू।